हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी, क्या हाल चाल है। कोई नया नया टीचर नहीं आया आपको पढ़ाने, घबराओ मत, वो इंसान है। बस थोड़ा सा चेंजिंग आ गई है। ठीक है। तो मेरे पे फोकस कम करना, क्लास पे फोकस ज़्यादा करना, पढ़ने पे ध्यान देना, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो कैसे हैं आप लोग। वो बच्चे होंगे। टेस्ट की तैयारी कर ली, ये जो संडे को टेस्ट होने वाला आपका। इस बार 2 चैप्टर आ रहे हैं। सेल यूनिट कंप्लीट आ रही है, सेल द बेस यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन। मिल गया होगा आपको प्लानर, मैम ने भेजा होगा आपके पास। हम चैप्टर पढ़ लेते बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यही चैप्टर पढ़ लेते हम। जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो गई थी, उन 2 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था और हमने कुछ मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मसल्स होती कितने टाइप की हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल्स, 3 टाइप की हमारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक होती है हमारी स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्ट्रेटेड मसल्स। स्केलेटल मसल्स नाम से क्लियर है, जो हमारा स्केलेटन होता है यानी कि हमारा हड्डियों का ढांचा, कंकाल जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर होती हैं स्केलेटल मसल्स हमारी। ठीक है। फिर एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताया था, एक बोन बनी हुई है और फिर वहाँ पे ना मसल्स बनी हुई है। मसल की लेयर कवरिंग बताई थी कि कवरिंग कितने टाइप की होती है। ठीक है। सबसे आउटर कवरिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा, एपिमाइसियम। फिर मिडिल कवरिंग जो है बेटा, उसे क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइसियम। फिर जो सबसे इनर कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, एंडोमाइसियम। ठीक है। इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फैसिकुलाइज। ठीक है। सॉरी, सेल्स की जो लेयर है ना, आउटर लेयर, उसे क्या बोलते हैं हम, फैसिकुलाइज। ठीक है। उसके अंदर मसल फाइबर्स बनते हैं हमारे। फाइबर्स यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस टाइप का। हम्म। फिर एक मसल्स में मैंने बताया था कि बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। बंडल्स कैसे बनते हैं, ये 3-4 मसल्स ऐसे एक जगह इकट्ठी हो गई, ये हमारा मसल बंडल बन गया है। ठीक है। फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, जो हमारी सेल्स होती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, लॉन्ग सेल्स हो जाती हैं, फाइबर की फॉर्म में आ जाती हैं, तो इसे हम बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है। और ये मसल फाइबर से फिर हमारा मसल बंडल बनता है। फिर हमने एक सेल को हमने क्या करा था, उसमें से निकाल के ना एनलार्ज करके देखा था। एनलार्ज करके देखा तो हमने देखा उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है। मसल्स फाइबर प्रेजेंट है उसके अंदर, मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट है। और जो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। जैसे किसी भी सेल पे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हमने किससे कंपेरिजन करा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, सार्कोलेमा। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा हम, सार्कोलेमा। ठीक है। भी इसी टाइप से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्यों प्रेजेंट होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, पावर हाउस ऑफ सेल से कंडक्शन कराने के लिए। ठीक है। ई आर, जैसे ई आर होता था हमारा, ऐसे इसके अंदर क्या होता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजी आज की क्लास में आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी कि कैसे वर्क करती हैं। ठीक है। फिर एक फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाया था। फ्लो चार्ट में क्या समझाया था बेटा, कि जैसे हमने सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया। ठीक है। ऐसे ही क्या हो रहा है कि बेटा, मसल्स है हमारी। ठीक है। मसल्स, मसल के पास कौन सी सेल्स होती है हमारी, सेल्स होती हैं। ठीक है। वो इलोंगेट होती है, इलोंगेट होने के बाद में फाइबर्स बनाती हैं। फिर उसकी कवरिंग होती है, जो उसके आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं, फैसिकुलाई। ठीक है। मसल से क्या बना हमारा, फैसिकुलाई, मसल सेल्स। ठीक है। फैसिकुलाई आउटर कवरिंग है, जब उसका अंदर जाएंगे तो उसमें क्या मिलेंगे, हमें मसल सेल्स मिलेंगे, मसल फाइबर मिलेंगे। ठीक है। फिर मायोफाइब्रल्स मिलते हैं। ठीक है। फिर मायोफ्लामेंट्स, मायोफ्लामेंट्स हमारे देयर आर 2 टाइप ऑफ मायोफ्लामेंट्स। ठीक है। फर्स्ट इज थिक एंड सेकंड इज थिन। ठीक है। थिक जो होता है वो हमारा कैसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा डार्क होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, मायोसिन। थिन वाला कैसा होता है बेटा हमारा, वो होता है हमारा एक्टिन। ठीक है। इतना क्लियर है। देन उसके बाद में एक सार्कोमेयर का मैंने एक बनाया था डायग्राम। ठीक है। एक सार्कोमेयर समझाई थी, तो उसमें 1-2 बच्चों का डाउट आया था, मेरे पास में कॉल आई थी, तो मैंने उनको वैसे समझा तो दिया था, बट एक बार दोबारा रिवीजन के लिए एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है उनको एक ना एक डाउट तो आना बनता था, और जिन्होंने पढ़ी है उनका मुझे पता चल गया है, क्योंकि उनके मेरे पास कॉल आ गए, डाउट आ गए।
ठीक है, तो उनसे पता चलता है कि वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, एक सार्कोमेर लिया हमने, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड करा दो रेड लाइन से। ठीक है, वो क्या है हमारे एक्टिन से। ठीक है, फिर एक सेंटर पे हमारा क्या है बेटा, मायोसिन है, जो कि थोड़ा डार्क है, थोड़ा हैवी है। ठीक है, क्योंकि मायोसिन क्या है बेटा हमारा थिक होता है, और एक्टिन क्या होता है हमारा थिन होता है। ठीक है, एज वेल वी नो। ठीक है, अब ये जो मायोसिन है इसे भी हमने डिवाइड करा है किससे, एम लाइन से। किससे डिवाइड करा बेटा हमने इसको, एम लाइन से। ठीक है, फिर आई बैंड, जो दो जेड लाइन्स हैं उनके जो हमने वो देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का फिलामेंट प्रेजेंट है, वो कौन सा हमारा, एक्टिन फिलामेंट्स, उसमें मायोसिन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आई बैंड। जो बचा हुआ सरफेस एरिया है उसे क्या बोलेंगे हम, आई बैंड। आई बैंड क्यों बोलना है बेटा, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक बैंड है। आइसोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है बेटा, एक ही टाइप का फिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर एक जगह ओवरलैपिंग हो रही थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट, तो उस ओवरलैपिंग को बोलते हैं बेटा हम ओजोन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, ओजोन। ठीक है, और फिर जहाँ पे ओनली खाली थिक फिलामेंट ही दिख रहा है हमें, उसमें कोई थिन फिलामेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, एच जोन। एच जोन के क्या होता है बेटा, हैंसन जोन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि हमारा हैंसन जोन। ठीक है, तो ऐसे एक सार्कोमेर हमारा कंप्लीट बनता है। ठीक है, फिर यहीं से दूसरा सार्कोमेर स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये पता करना है कि एक सार्कोमेर में, क्वेश्चन आता है एक सार्कोमेर में कितने ए बैंड प्रेजेंट होते हैं और कितना आई बैंड प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो कंप्लीट ए बैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है बेटा, दो हाफ आई बैंड प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है बेटा, दो हाफ आई बैंड प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट सार्कोमेर बनता है। ए बैंड क्या होता है हमारा, एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, आई बैंड क्या होता है हमारा, आइसोट्रॉपिक। एच जोन क्या होता है बेटा, हैंसन जोन। ओ जोन क्या होता है बेटा हमारा, ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक में क्या होगा बेटा, थिक और थिन फिलामेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। इट्स मीन के वहाँ पे मायोसिन भी प्रेजेंट होगा और एक्टिन भी प्रेजेंट होगा। मायोसिन एंड एक्टिन बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, आई बैंड क्या है बेटा हमारा, आइसोट्रॉपिक बैंड है। आइसोट्रॉपिक बैंड इट्स मीन के ओनली वन टाइप ऑफ फिलामेंट इज प्रेजेंट। ठीक है, या तो थिक फिलामेंट प्रेजेंट होगा या थिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर इसमें जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है हमारी, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है बेटा, ऑल्टरनेटली होता है कि लाइट बैंड और डार्क बैंड ऑल्टरनेटली एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ये लाइट बैंड है, ये डार्क बैंड है, ओवरलैप कर रहे हैं। फिर ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, अब जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो ये क्या हुआ, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहता है। फिर एक हाईलाइट पॉइंट ये है बेटा, मायोसिन और एक्टिन पे ना क्वेश्चन आता है आपके नीट के पेपर में, तो इसे हाईलाइट कर लेना। और यहीं से क्वेश्चन आपके एकेडमिक सब्जेक्टिव वाइज भी आ सकता है, तो थोड़ा ना इसे देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ता है आपकी कॉपी में, तो इसे ना प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मायोसिन जो होता है बेटा, मायोसिन एक टाइप का प्रोटीन है जो कि थिक फिलामेंट से बना होता है। ठीक है, इसका मोनोमर क्या बताया था मैंने आपको, मीरोमायोसिन। इसका मोनोमर क्या है बेटा, मीरोमायोसिन। ये इसमें कितनी चेन्स इन्वॉल्व होती है बेटा, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें कि 2 लॉन्ग चेन होती हैं और 4 शॉर्ट चेन होती हैं। ठीक है, 2 लॉन्ग चेन होती हैं और 4 शॉर्ट चेन होती हैं। ठीक है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, हेक्सामर। तो 4 और +2 क्या हो गए 6, यानी कि हेक्सामर। ठीक है, अब देखो फिर हमने 2 लाइट बैंड बनाए थे, जैसे हमने बोला LMM। अब तो आपके नोट्स बने होंगे, हैंड टू हैंड आप अपने नोट्स में देखते जाओ, मैं जो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, क्योंकि वो 2 लॉन्ग चेन है, तो उसमें क्या हो रहा है बेटे, कि उसमें जो इंटेंसिटी है ना, जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बोलूँ या इंटेंसिटी समझाने के लिए, तो वो कम हो रही है क्योंकि वो लॉन्ग है। तो 2 लॉन्ग चेन है हमारी जो कि LMM, जिसमें क्या है बेटा, लाइट मीरोमाइसिन, उसमें मीरोमाइसिन कम है क्योंकि एज कम्पेयर टू शॉर्ट चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन है वो। अब देखो 4 शॉर्ट चेन आ गई हमारी। ये 4 शॉर्ट चेन है, ये हल्के छोटी छोटी सी, इतनी बड़ी सेगमेंट नहीं, बहुत छोटी छोटी सेगमेंट है। ठीक है, फिर एक ग्लोबुलर टाइप का प्रोटीन बना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस आर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है किससे बना हुआ है बेटा, हमारा HMM, यानी कि हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इसका हेड, जो कि हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन से बना है। ठीक है बेटा, तो इसमें ना क्रॉस आर्म बनती है। क्रॉस आर्म जब बनती है तो
अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक्टिन है यहाँ पे, एक्टिन को मायोसिन पे बाइंड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है बेटा कि वहाँ पे एटीपेज की वजह से वो बाइंड नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो हमें थोड़ा सा इसको स्लाइटली मूव करना है, ठीक है, हटाना है इसको यहाँ से। तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है एनर्जी की, तो जिससे हम लेते हैं एटीपेज से, ठीक है। बट अभी यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हुई है, एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग नहीं हुई है, वो हमें किस में देखने को मिली, स्लाइडिंग थ्योरी में, ठीक है। अभी हम आगे आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आज हमने पढ़ना था एक्टिन का स्ट्रक्चर, एक्टिन प्रोटीन के बारे में पढ़ना था। एक्टिन प्रोटीन क्या होता है बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, ठीक है। एक थिक फिलामेंट से बना है हमारा, एक थिन फिलामेंट से बना है, ठीक है। एक्टिन प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, ठीक है। ये थिन फिलामेंट कैसे, देखो ये हमारे अभी ना ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसे अनकंडेंस है, अनकंडेंस यानी कि अनपैक्ड है, खुला हुआ है, अलग अलग है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सब ये अलग अलग है, ये अनकंडेंस है, ये क्या है बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद में इसमें हम हेल्प लेते हैं मैग्नीशियम आयन की, ठीक है। मैग्नीशियम आयन क्या करता था, कराता है बेटा, बाइंड कराता है, ठीक है। और वो क्या करा रहा होता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक चैन बनाता है, एक वो बनाता है, ठीक है बेटा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन ये हमारे ऐसे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम आयन इसे क्या करता है, हेल्प करता है। फिर हम क्या करेंगे, इसी पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा, एक चैन की फॉर्म में अरेंज करना। देखो थोड़ा डायग्राम ना ऐसी है, थोड़ा बुक से देखना एक बारी। ये देखो ये बन रहा है, ठीक है। फिर ये जो रेड पेन से बनाए हुए ना तीन ये जो सर्कल बनाए हुए, इन्हें बोलते हैं हम ट्रोपोनिन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, ट्रोपोनिन, ठीक है। अब ये एक फाइब्रस वो बन गया, एक ही थ्रेड बनना है ना, एक धागेदार वो बन रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, फाइब्रस। कौन सा टाइप है हमारा, फाइब्रस, यानी कि एफ एक्टिन बन गया हमारा। फाइब्रस मीन्स यानी कि एफ एक्टिन फॉर्म हो गया, क्लियर है। फिर ये जो हमारा ट्रोपोनिन है, ये ना आके एड अप हुआ है, ठीक है। ये रेड पेन से बने हुए हैं ट्रोपोनिन, इसके सबसे फ्रंट पार्ट पर है, एंडिंग पार्ट पर है और मिडिल पार्ट पर है, ठीक है। ये जो रेड पेन से हाईलाइट हुए हैं, ऐसे तुम भी अपनी कॉपी में थोड़ा ना साफ बनाना। फिर ये ट्रोपोनिन में तीन के जो सर्किल है, इनके क्या क्या रोल है। एक होता है हमारा टीपीसी। टीपीसी क्या इंडिकेट करता है बेटा, पहले रुक जाओ, पहले ये समझ लो। टीपीसी होता है एक टीपीटी होता है, क्या होता है बेटा, टीपीटी। एक होता है हमारा टीपीआई, क्या होता है, एक फर्स्ट वाला क्या है हमारा टीपीसी, सेकंड वाला हमारा क्या है टीपीटी, थर्ड वाला क्या है हमारा टीपीआई, ठीक है। अब इनके फंक्शन क्या है, टीपीसी क्या करेगा बेटा, ज्वाइन विद कैल्शियम, ये कैल्शियम को ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा। टीपीसी यानी कि टीपीसी क्या करेगा, कैल्शियम को ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा। टीपीटी क्या करेगा बेटा, ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा ट्रोपोमायोसिन को ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये जो ब्लू पेन से बनी हुई है ना बेटा, ये है हमारे ट्रोपोनिन, और ये जो रेड पेन से बनी हुई क्या है, हमारे ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो टीपीसी क्या करेगा बेटा, ज्वाइन कराएगा कैल्शियम को, और टीपीटी क्या करेगा बेटा, ज्वाइन विद ट्रोपोमाइसिन, ये क्या कराने की कोशिश करेगा, ट्रोपोनिन को ट्रोपोमाइसिन से ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा। और टीपीआई क्या करेगा, इनहिबिट एक्टिन, एक्टिन को रोकेगा जुड़ने से। हम्म? ये होता है बेटा एक ट्रोपोमाइसिन के स्ट्रक्चर में, ये तीन होते हैं, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। सी इंडिकेट कर रहा है कैल्शियम को ज्वाइन कराने में हेल्प करेगा, टी इंडिकेट कर रहा है बेटा ट्रोपोमायोसिन को ज्वाइन कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। और आई इंडिकेट कर रहा है बेटा इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, एक्टिन को, ठीक है। थिन फिलामेंट के टाइप देखो, थिन फिलामेंट के टाइप क्या होते हैं हमारे, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ये हमारे क्या है, किस में आते हैं बेटा, थिन फिलामेंट में। थिन फिलामेंट में कौन कौन सा आता है हमारे, एक्टिन आता है, ट्रोपोनिन आता है, ट्रोपोमायोसिन आता है। थिक फिलामेंट में एक ही है हमारा मायोसिन, जो हमारे सिलेबस में है,
ओनली मायोसिन। तो नीट में क्वेश्चन आ जाता है बेटा थिक फिलामेंट वाले बताओ और थिन फिलामेंट वाले बताओ, और थिक फिलामेंट वाले याद रखना सिर्फ खाली मायोसिन है, और थिन फिलामेंट वाले हमारे एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट ईयर में 2017 में आया था शायद, आई थिंक। ये पूछा था कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन से होते हैं हमारे जो कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। तो बेटा कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प कौन करता है, मायोसिन और एक्टिन, क्योंकि मायोसिन और एक्टिन ये हमारे मेन वो है प्रोटीन है जो हमारे कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं। कौन कौन सा हमारा, मायोसिन एंड एक्टिन। हम्म। और रेगुलेटरी प्रोटीन कौन से हैं जो हमारे रेगुलेशन कराते हैं यानी रिलैक्सेशन करा रहे हैं, वो कौन से प्रोटीन, हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये आपको याद होनी चाहिए आपके नीट के पेपर तक कम से कम, जब तक तो याद रहे, ठीक है। क्योंकि एसेडिशन रीजन भी आ सकता है कि ये पूछ सकते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प कर रहा है, कौन सा रिलैक्सेशन कराने में हेल्प कर रहा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा सार्को ट्यूबुलर सिस्टम की। सार्को ट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है बेटा, कि अच्छा एक बात बताओ कि हमारी बॉडी में हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हैंड्स की हो, लेग्स की हो, ठीक है, तो ये कैसे हो रही है, ठीक है, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन कैसे कर रही हैं, कैसे होता है सारा फंक्शन, कैसे हो रहा है ये सारा सिस्टम कंट्रोल, कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बेटा कोई भी चीज़ इस चैप्टर में जब भी हम बात करेंगे, इसमें हम बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की, ठीक है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों क्या है बेटा, कोऑर्डिनेटली वर्क होने वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसी हम कोई भी चीज़ की हम बात करेंगे बॉडी से रिलेटेड तो उसमें कोऑर्डिनेशन वर्क होता है। कोऑर्डिनेशन का वर्क का मतलब क्या होता है बेटा, कि मैं अपना हैंड मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ भी मेरी बॉडी मूव कर रही है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो एक सिग्नल ट्रांसमिट सुना होगा, ठीक है। अभी हमने लास्ट चैप्टर इसका पढ़ा नहीं है ह्यूमन फिजियो का, तो उसमें न्यूरो ट्रांसमीटर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ना एक वो होगा स्ट्रक्चर, शायद आपके एनसीईआरटी में जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, उसका जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पेज पे तो इंट्रोडक्शन है, सेकंड पेज इसका राइट हैंड वाला पेज है, वहीं पर ना उसका एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें डेंड्राइट्स और एक्सोन्स और ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे पेज नंबर याद नहीं है इस टाइम पर, बट हाँ चेक करना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सोन्स होते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स होता है, ठीक है। तो बेटा अभी फ़िलहाल इस चैप्टर के लिए जितनी तुम्हारे समझाने के लिए मैं तुम्हें बहुत ईजिली समझाऊंगा, बस उस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि कैसे हमारी चीज़ें सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हैंड मूव कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही हैं, कैसे हो रहा है ये बताता हूँ आपको, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बना हुआ है आपकी नोट्स में, सार्को ट्यूबुलर सिस्टम करके एक डायग्राम रिप्रेजेंट करा हुआ है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम देख, इस टाइप का डायग्राम है, ये हमारा न्यूरॉन बना हुआ है, ठीक है। न्यूरॉन का सबसे एंडिंग पार्ट हमने लिया है, ठीक है। न्यूरॉन का हमारा सबसे हमने एंडिंग पार्ट लिया है जिसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। वहां से कुछ केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं एसीएच, एसिटाइल कोलाइन एंजाइम, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। फिर ये हमारा एक सार्कोमेर कह लो, या एक हमने सार्को ट्यूबुलर सिस्टम लिया है। इसके ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे रिसीव के लिए वो बैठे हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये तो डोनर है, ये रिसीवर है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल आ रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब जो ये रिसीव कर रहा है, अब ये ट्यूबुलर क्यों बोला जाता है इसका, अच्छा एक बात होता है इसे ट्यूबुलर क्यों बोला जाता है। सबसे पहले ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखो यहाँ पे ना ये इन्वेजिनेशन हो गई, इन्वेजिनेशन यानी कि थोड़ा सा गट्ठा हो जाना, थोड़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना धस गई। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ना टी बन सकता है, और यहाँ से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँ और फिर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ जो ट्यूब टी बन गया, तो इसे बोलते हैं सार्को ट्यूबुलर सिस्टम। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा, अब हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है बेटा,
जब हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होना या कोई मूवमेंट होनी होती है तो हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है। तो वो सिग्नल किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है। वो क्या करता है बेटा, हमारा एस ई एच होता है बेटा, हमारा एसिटाइल कोलाइन, वो रिलीज करता है, ठीक है। वो रिलीज हुआ, ये हमारी आगे लेयर है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ आके इसके रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर यानी कि जो इसे एक्सेप्ट करने वाले होते हैं सिग्नल को। इन्होंने इस सिग्नल को एक्सेप्ट करा, ठीक है। इस सिग्नल को एक्सेप्ट करने के बाद में इन्होंने अंदर अंदर क्या एक्टिवेट होगा, अंदर एक्टिवेट होगा सोडियम आयंस। सोडियम आयंस देख रहे हो, ये Na+, 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 ये सारे सोडियम आयंस एक्टिवेट हुए। जब ये सोडियम आयंस एक्टिवेट होगा तो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होता था बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो एक जगह पॉइंट लिखा होगा बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये नीट का हाईलाइट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर रहा है बेटा, कैल्शियम, ठीक है। अब जैसी कैल्शियम रिलीज हुआ तो देखो हमारे पास यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रेजेंट है, एक्टिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्टिन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन दोनों प्रेजेंट है, यानी टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई प्रेजेंट है। अब जैसी कैल्शियम यहाँ से निकला तो कैल्शियम किससे बाइंड करेगा, टीपीसी से, क्योंकि हम मैंने अभी पीछे पढ़ के आए टीपीसी किससे ज्वाइन होगा, कैल्शियम से, ठीक है। तो जब ये कैल्शियम ज्वाइन होगा यहाँ के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकला, ठीक है। अब ये आके जब ज्वाइन हो रहा है तो हमें कंफर्म यकीन है कि यहाँ पे चेंजेस आएगी, तो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, ठीक है। डेविएट ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन, जैसे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन की जगह ये थी, लेकिन जब कैल्शियम आके बाइंड होगा तो हल्की सी जगह ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये चेंज आया है, ये डेविएशन है ट्रोपोनिन में और ट्रोपोमाइसिन में। अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, ठीक है। जहाँ पे वो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वहां से अनमास्किंग, वहां से थोड़ा सा स्पेस खाली हुआ है, क्या वहां पे एक्टिन आने की जगह है, बाइंड करने की जगह है, बट बाइंड नहीं हुआ है अभी, ठीक है। आया समझ में थोड़ा सा क्या पढ़ाया। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली सीन इन स्केलेटल मसल्स, ये और हाईलाइट पॉइंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली सीन इन स्केलेटल मसल्स, सिर्फ ये स्केलेटल मसल्स में ही देखने को मिलेगा, ये स्मूथ मसल में नहीं मिलेगा, स्ट्रेटेड मसल्स में नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें किस में मिलेगा, स्केलेटल मसल्स में मिलेगा। इज डैट क्लियर। फिर आगे कंटिन्यू करूंगा मैं स्लाइडिंग थ्योरी, ठीक है। अभी पहले एक बार दोबारा इसे रिवाइज करा रहा हूँ। सार्कोट्यूबुलर सिस्टम होता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी इनवेजिनेट है, इनवेजिनेट है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके से वो बन गया है। अब अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो टी बन जाएगा मेरा, देखो एक जगह मैं ड्रॉ करके दिखा भी देता हूँ तुम्हें तुम्हारे नोट्स में, टी बना हुआ डिफरेंट होगा। टी से क्या डिफरेंट होता है बेटा, ट्यूबुलर सिस्टम है, क्या डिफरेंट हो रहा है बेटा, ये ट्यूबुलर सिस्टम है, ठीक है। फिर हमारी कोई भी मसल से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करनी है, कुछ भी होना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सिग्नल आते हैं। सिग्नल कहाँ से आते हैं बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम से, न्यूरल सिस्टम से, ठीक है। तो जो हमारा न्यूरॉन है उसका जो सबसे एंडिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, वहाँ से एक हमारा एक सिग्नल ओरिजिनेट होता है, ठीक है, जो कि आके रिसीव होता है सार्को ट्यूबुलर सिस्टम पर, ठीक है। वो कैसे रिलीज हो रहा है, एसिटाइल कोलिन की वजह से, उसकी हेल्प की वजह से, ठीक है। और इसका नाम क्या है, जो ये डायग्राम है, एनएमटी, एनएमटी यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। यहाँ से वो रिलीज हुआ एसीएच, एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ना रिसीवर होंगे, जैसी सिग्नल आएगा उसे रिसीव कर लेंगे ये लोग। अब जब इन्होंने रिसीव करा तो अंदर सोडियम पंप चालू हो गया, सोडियम आयन आ गए, ठीक है। सोडियम आयन से जब सोडियम आयंस आ गए तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक्टिवेट होगा। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, किसका था, कैल्शियम का। तो ये कैल्शियम अपना बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब जब कैल्शियम बाहर निकाल दिया तो हमारे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। अब जैसे कैल्शियम बाहर निकला टीपीसी, तो ये जाके किससे ज्वाइन होगा, कैल्शियम जाके ज्वाइन होगा टीपीसी से। हमने लास्ट में पढ़ा ना, अभी पीछे पढ़ा ज्वाइन विद कैल्शियम, वो यही था टीपीसी, ठीक है। अब इससे हमें कंफर्म यकीन ये हुआ है, एक कन्फर्मेशनल चेंज तो आएगा, यानी कुछ तो चेंज होगा, कोई तो वो होगा मूवमेंट, ठीक है।
डेविएशन होगा, डेविएशन किसका होगा बेटा, ट्रोपोनिन का, ट्रोपोमायोसिन का होगा, ठीक है। अनमास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, ठीक है, जहाँ पे हमें एक्टिन को बाइंड करना है मायोसिन पे, वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस खाली होगी, जैसे कि हमारे ऐसे चिपका हुआ था, ठीक है। अब जब कैल्शियम आया ना, तो कैल्शियम की वजह से थोड़ा सा इतना स्पेस आ गया। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली सीन इन स्केलेटल मसल। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, +4 नंबर कर लो इसे, आपके इम्पॉर्टेंट ये इसलिए भी है, सब्जेक्टिव वाइज भी इस पर क्वेश्चन आता है, टेस्ट में भी आएगा, पेपर में भी आ सकता है, और इस पर नीट में 4 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में देखो, इन्होंने 4 वो बनवाए, हमने 4 वो बना रखे हैं, ठीक है, ये बने हुए चारों क्या है बेटा हमारे, थिक है ये, ठीक है ये, ठीक है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, ये मायोसिन है, क्या है बेटा ये, मायोसिन है, ठीक है। ये क्या है बेटा हमारा, ये क्या है बेटा, मायोसिन है। यहाँ पे इसका हेड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मायोसिन का हेड बना हुआ है, और फिर ये क्या है हमारा, एक्टिन है। अभी इन दोनों को बाइंड होना है, जुड़ना है एक दूसरे साथ में, बट नहीं जुड़ रहे, ठीक है। पहला स्टेप देखो, हम्म, इनको जोड़ना है, मायोसिन को और एक्टिन को बाइंड करना है, बट दोनों अलग अलग है, ऐसे करके इस टाइम पे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस ब्रिज होगा, क्रॉस ब्रिज में क्या होगा बेटा, जो हमारा एटीपी है उसे हमने ब्रेक डाउन करेंगे, फर्स्ट स्टेप में करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। किसका ब्रेक डाउन करेंगे बेटा, एटीपी का ब्रेक डाउन। तो जब हम एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एडीपी और आईपी, एडीपी और आईपी, ठीक है। आईपी क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ना ये क्रॉस हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, जब एटीपी ब्रेक डाउन हो गया तो थोड़ा क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, ठीक है। किसके बीच में फॉर्म हो रहा है क्रॉस ब्रिज, बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। अब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जब ब्रेक डाउन हो गया, तो अब जो इस सेकंड स्टेप के बाद में थर्ड स्टेप आएगा, वो सॉरी सेकंड स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब हम देखेंगे कि इस वाले में देखो, ये हमारा एटीपी यहाँ था ना, अब ये हल्का सा थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने की वजह से नहीं, थोड़ा इधर को आ गया। अब जब ये इधर आ गया, ये तो अपनी जगह पर था, बट जब ये इधर आया ना, तो थोड़ा सा हल्का सा इससे बाइंड हो गया, थोड़ा सा हल्का सा इससे बाइंड हो गया। तो बस हमें यही चाहिए था, इसे बोलते हैं पावर स्ट्रोक। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, पावर स्ट्रोक, ठीक है। फिर दोबारा से ये वापस एटीपी बन जाएगा, फिर दोबारा से ये पूरी ऐसे साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। इसे ही बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्यों स्लाइडिंग क्यों बोला, क्यों देखो बाइंड कैसे हुआ है, यहाँ देखो बाइंडिंग नहीं हुई हुई थी, यहाँ पे मायोसिन था, ये मायोसिन के पास क्या प्रेजेंट था बेटा, एटीपी। हमें एटीपी को हटा के एक्टिन को बाइंड करना था, ठीक है। ये रहा हमारा एक्टिन, ये रहा मायोसिन, ठीक है, दोनों अलग अलग है। फिर यहाँ पे इस एटीपी को हमने ब्रेक डाउन करा किसमें, एडीपी और आईपी में, ठीक है। अब जब हमने इसे तोड़ा, तो हमने क्या देखा, ये हल्का सा ना, ये जो यहाँ था, ये दोनों अलग अलग थे ना, अब देखो ये हल्का सा यहाँ से बाइंड हुआ, हल्का सा बाइंड हुआ, इसे कहते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मतलब होता कि थोड़ा सा ये स्लाइड हुआ, इस पे आगे स्लाइड हुआ, उसके बाद में फिर ये दोबारा यहाँ पे आके दोबारा एटीपी बन गया, फिर दोबारा ऐसी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। आया समझ में, ये होती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। एक बारी ना एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना, और फिर भी और मेरे एक बार तो आपने नोट्स बना लिए, एक बार तो आपने क्लास देख ली, एक बार जब एनसीईआरटी पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते ना थोड़ी सी क्लास मेरी सुनते रहना, उसके बाद में उसे पढ़ते रहना, ठीक है। तो और अच्छे समझ आएगा। अब ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले। किसने दी थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेटा, हक्सले एंड हक्सले ने, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो थिन फिलामेंट होते हैं वो किस पे स्लाइड होते हैं, ओवर थिक फिलामेंट पे, ठीक है। ये नीट में पूछना था, ठीक है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक फिगर बनी हुई है आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, फिगर 20.5 करके, फिगर 20.5, ठीक है। तो इसमें ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कि उसके जो ये वाले जो डायग्राम है ना, ये इस वाले पॉइंट को क्लियर कराया, ठीक है।
एक बार वो निकालना अपन फिगर 20.5 वहाँ देखना। तो बेटा देखो सार्कोमेयर डिक्रीज होता, आई बैंड डिक्रीज होगा, एच जोन डिक्रीज होगा, बट रिमेन कौन रहता है, जो अनचेंज होता है। कौन अनचेंज होता है, ए बैंड और एम लाइन, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं। बाकी सार्कोमेयर भी डिक्रीज होगा, आई बैंड भी डिक्रीज होगा, और एज एज बैंड भी डिक्रीज होगा। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज रिलैक्सेशन के टाइम पे अलग। बट जो ए बैंड है, ए बैंड अपनी जगह पे रहेगा और आई बैंड अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। वो तो आई बैंड तो फिक्स है ना, आई बैंड की तो जगह फिक्स है, तो वो वहीं रहेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। आज स्लाइडिंग थ्योरी कंप्लीट करा दी, सार को ट्यूबुलर सिस्टम पढ़ा दिया, इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मायोसिन एक्टिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये हमने कवर कर लिया। फिर हम करेंगे अब बात नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ प्रोटीन के टाइप्स की बात करेंगे। फिर हम जाएंगे क्या कहते हैं बोन्स वगैरह पे, ठीक है, स्केलेटन में जाएंगे, फिर आगे इस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। ओके, स्टे सेफ स्टे हैप्पी। आज की क्लास नहीं रात तक अपलोड होगी, क्योंकि मैंने बेटा अभी क्लास से आने बाद में 4 बजे रिकॉर्ड करने बैठा था, 4:15 बजे, 5 बज गया, ठीक है। तो थोड़ा ना रात के 8 या 9 बजे तक आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं कल को, ठीक है। बाय, टेक केयर। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, ठीक है। ओके, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।